इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन दोस्तों वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है। 50 लाख से ज्यादा कॉपीज पूरे वर्ल्ड में बिक चुकी हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है लोगों को प्रभावित करना, परसुएशन का मतलब होता है लोगों से अपनी बात मनवाना, लेकिन इस तरीके से अपनी बात मनवाना कि उनको पता भी नहीं चलेगा आपने उनसे अपनी बात मनवा लिया, आपने उनसे ऐसा काम करवा लिया है जो एक्चुअली में वो करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। ना आपने फोर्स का प्रयोग किया, ना आपने गुस्से का प्रयोग किया, ना आपने डर का प्रयोग किया, और इस तरीके से आपने काम करा लिया। अब दोस्तों इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग उन परसुएशन की ट्रिक्स का प्रयोग कर रहे हैं जो कि इस बुक में दी गई है, और आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपसे वो काम करवा लेते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। आपसे स्पेंडिंग करा लेते हैं, आपसे जमीन खरीदवा लेते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी करवा लेते हैं जो कि आप नहीं करना चाहते हैं एक्चुअली में, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप नहीं करना चाहते थे। वो आपको बेवकूफ बना के सेल्स वाले और इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं वो आपसे करा लेते हैं। एक तो ये रीजन है कि आप इस तरह के लोगों से कैसे बचे, इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक आजमा रहा है, आप बच जाएंगे। दूसरा, आप इन ट्रिक्स को यूज करके अगर आपको लोगों को परसुएट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, उनसे अपना कोई काम कराना है जो कि आप वो नहीं कर रहे हैं, बिना फोर्स का प्रयोग किए अगर आप काम कराना चाहते हैं, तो वो आर्ट, वो कला आपको इस बुक से सीखने को मिलेगी, जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि वो खुद ये काम कर रहा है जबकि आप उससे वो काम करा रहे हैं, जैसे कोई जादू हो, सम्मोहन हो। तो दोस्तों इस बुक में 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर पे 9 वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो है ये, इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस। दोस्तों ये लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस जो पहला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के 8 चैप्टर्स में जो ट्रिक्स बताई गई है ना, वो ट्रिक्स क्यों काम करती हैं ये इस वीडियो में समझाया है, ताकि पहले आप समझ में आए। आपको इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे के 8 चैप्टर में जो रेसिप्रोकेशन की ट्रिक्स बताई हैं, या पब्लिक प्रूफ की ट्रिक बताई है, या लाइकिंग की ट्रिक बताई है, वो क्यों काम करती है। ऐसी क्या चीजें हैं कि वो ट्रिक काम करती हैं, पहले आपको ट्रस्ट तो होना चाहिए, और इसका बहुत ही साइंटिफिक रीजन इस चैप्टर में बताया गया है लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस में। लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस मतलब जैसे क्या होता है दोस्तों, किसी लीवर को आपने खींचा तो मशीन चालू हो गई, किसी लीवर को खींचा ट्रेन चलने लगी। इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि कुछ लीवर्स होते हैं इंसान के अंदर, जिनको अगर आपने खींच दिया तो वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, परसुएड हो जाएगा, आपकी बात मान लेगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो जो काम नहीं करना चाहता था वो आपने उससे करवा लिया है, या आपसे किसी ने वो काम करवा लिया है। अब देखिए इसमें ऑथर सबसे पहले इस चैप्टर में लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस में एक एग्जांपल देता है, एक अपनी फ्रेंड का, जिसका उससे वह फोन आता है कि भाई मेरे पास ज्वेलरी शॉप है, उसमें ज्वेलरीज नहीं बिक रही थी, और इस वजह से क्या है कि कुछ खास ज्वेलरीज जो थी, इंडियन ज्वेलरीज, वो नहीं बिक रही थी। तो वो दोस्त उसको बताती है ऑथर को कि मैं जब शहर से बाहर जा रही थी तो मैंने अपने नौकर को बोला कि भैया अब ये इंडियन ज्वेलरी बिक तो रही नहीं है, तुम वो एक बोर्ड लगा दो कि ये ज्वेलरी आधे दाम पे उपलब्ध है। अच्छा, नौकर ने गलत समझ लिया, उसने गलती से क्या बोर्ड लगा दिया कि इस ज्वेलरी का दाम दुगना करके लगा दिया उसने, कि जो ज्वेलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए में अवेलेबल थी, तो वो कह के गई थी अपने नौकर से कि भाई लगा दो कि अब ये 50,000 में अवेलेबल है, लेकिन उसने 2 लाख कर दिया। सोचिए उन ज्वेलरीज को कोई 1 लाख में लेने के लिए तैयार नहीं था, अब तो नौकर ने 2 लाख रेट लगा दिया उसका। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है दोस्तों कि वो सारी ज्वेलरी बिक गई रेट डबल करने के बाद। तो जिस औरत ने, ऑथर की फ्रेंड ने ऑथर को जब फोन किया ना, तो उसने ऑथर से यही कहा कि भाई साहब ये क्या हो गया, मैं तो अपने नौकर को बोल के गई थी कि भाई इसका रेट आधा कर देना, बिक नहीं रहा है, सामान निकल जाए, उसने रेट दुगना कर दिया, गलती से गलत सुन लिया और ये तो ज्वेलरी बिक गई। आप भी शॉक्ड हो गई, ये क्या हो गया। भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर कोई चीज सामान नहीं बिक रहा है तो कम रेट पे देने से ही बिकेगा ना, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया। ये जो एग्जाम्पल ऑथर को पता चला अपनी फ्रेंड से ना, तो उसकी फ्रेंड ने ऑथर से पूछा कि भाई आप मुझे रीज़न बताओ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आप तो एक साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो, तो आप बताओ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर ऑथर ने उसको एग्जाम्पल से बताया अपनी फ्रेंड को। उसने बताया कि देखिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं इंसानों में भी और जानवरों में भी। इंसान भी दोस्तों एक एनिमल ही है ना, सोशल एनिमल, तो जो जानवरों में कुछ ट्रिगर्स होते हैं वो इंसानों में भी होते हैं, इसी वजह से जादू हुआ। तो उसके लिए ऑथर एक एग्जांपल देता है कि एक खास तरह की चिड़िया होती है, वो अपने बच्चों को कैसे पहचानती है कि मुझे उन्हें प्यार करना है। उसके बच्चे को चिप चिप की साउंड करते हैं, जब वो साउंड सुनती है तो समझ जाती है कि ये मेरा बच्चा है, और वो चिड़िया अपने बच्चे को प्यार करने लगती है। अगर कोई बच्चा चिप चिप की साउंड नहीं करता तो वो चिड़िया उसको भूल जाती है, प्यार भी नहीं करती, और कई बार खुद ही मार के खा जाती है। अब दोस्तों इस चीज़ को यूज़ करने के लिए ऑथर और उसकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक डमी बना दिया चिड़िया के बच्चे का, बिल्कुल चिड़िया के बच्चे की तरह दिखने वाला डमी बनाया। उसके अंदर एक स्पीकर लगा दिया जिसमें चिप चिप की आवाज़ आती थी। आश्चर्य की बात यह है कि वह चिड़िया उस बच्चे को देख के चिप चिप की आवाज़ सुन के उससे भी आके प्यार करने लगी। इवन वो चिड़िया
और बिल्ली का 36 का आंकड़ा होता था, क्योंकि बिल्ली चिड़िया को खा जाती थी। तो जैसी बिल्ली दिखती थी या तो चिड़िया उस पर आक्रमण करेगी या फिर भाग जाएगी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जब बिल्ली की भी डमी बनाई गई ना, उसके अंदर भी स्पीकर लगा के चिप चिप की आवाज़ भर दी, वही साउंड जो उस चिड़िया के बच्चे निकालते हैं। तो इवन वो अपने शत्रु दुश्मन बिल्ली को भी प्यार करने लगी। तो ऑथर ने अपनी फ्रेंड को यही समझाया जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस के अंदर भी होती हैं, और जैसे कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करके चिड़िया को बेवकूफ बना दिया गया, उसको ये एहसास दिला दिया गया कि भाई ये तुम्हारा बच्चा ही है, ये जो डमी बिल्ली है ये भी तुम्हारा बच्चा है, और ये डमी चिड़िया भी तुम्हारा बच्चा है। उसको बेवकूफ बना दिया गया और वो प्यार करने लगी। ऐसे इंसानों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनके ट्रिगर पॉइंट को यूज करके ऐसे इंसानों को भी बेवकूफ बना दिया जाता है, जहां पे एक्चुअल में वो उस चीज को प्यार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो उस चीज को प्यार करने लगते हैं, जैसे चिड़िया जो है डमी को प्यार करने लगी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपके समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। अब देखिए, इसी को ऑथर ने फर्दर एक्सप्लेन किया एग्जांपल से, कि कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी टेरिटरी में किसी दुश्मन पक्षी को नहीं घुसने देते हैं। जैसे आपने कुत्तों में देखा होगा कि कोई कुत्ता एक दूसरे कुत्ते के एरिया में आ जाए तो सारे कुत्ते मिलकर उसे भगाने लगते हैं। ऐसे चिड़ियों में भी होता है। तो पक्षियों में ऑथर ने क्या पाया कि इवन पूरे पक्षी को उपस्थित होने की जरूरत भी नहीं है। जो दो पक्षियों में आपस में लड़ाई होती है ना, अगर एक दूसरे के एरिया में केवल एक पंख भी गिरा देना, अपना दुश्मन पक्षी का पंख भी दिख जाए पक्षी को, तो उस पंख को ही चोंच मारने लगता है। तो ऑथर यहां से ये बताना चाह रहा है कि जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो जरूरी नहीं है कि एक होल ट्रिगर पॉइंट हो पूरा, उसका एक छोटा सा पार्ट भी ट्रिगर कर सकता है इंसान को या जानवर को कुछ करने के लिए। जैसे कि पूरे पक्षी की आवश्यकता नहीं है कि दूसरा दुश्मन पक्षी उस पर आक्रमण करे, केवल उस पक्षी का एक पंख भी अगर वो देख लेगा तो उस पंख पे आक्रमण करने लगेगा। और यही इंसानों पर भी लागू होता है। उसके लिए ऑथर ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है फोटोकॉपी मशीन का। ऑथर ने बताया कि एक प्रयोग किया गया कि अगर फोटोकॉपी मशीन में लाइन लगी हुई है फोटोकॉपी करने के लिए, और आप एकदम सडनली जाएं और एकदम से घुसने लगें कि मैं सबसे पहले जाके लाइन में लग के ले लूंगा, या आप देखो ना टिकट की लाइन होती है कहीं भी, वहां पे आप जाके ऐसे घुस के देखो, लड़ाई हो जाएगी, मारकाट हो जाएगी। लेकिन वहां पे ऑथर कहता है कि चांसेस हैं कि लोग आपको अलाउ कर देंगे अगर आप रीजन बोलें। अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं, मैं टिकट सबसे पहले लूंगा, तो कोई आपको नहीं लेने देगा, लड़ाई हो जाएगी, गाली गलौच हो जाएगी, मार के भगा देंगे। लेकिन अगर आप जाते हो बोलते हैं कि मुझे पहले टिकट लेने दीजिए क्योंकि मेरी ट्रेन छूट रही है, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, क्योंकि मेरा भाई ट्रेन में बैठ गया है, मुझे भी जाके पकड़ना है, क्योंकि करके रीज़न बताएंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं लोगों के इन्फ्लुएंस होने के, परसुएड होने के, आपकी बात मानने के। इसमें भी ऑथर बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट से सिर्फ ये डिसाइड हुआ है कि आगे क्योंकि के जो भी रीज़न बताते हैं वो उतना मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्योंकि लगाएं, क्योंकि लगा के कुछ बताएं, एक रीजन नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या आगे आपने जितना लंबा सेंटेंस बोला ना कि मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई ट्रेन में चढ़ गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्योंकि बोलना जितना इंपॉर्टेंट है। तो सेम जैसे चिड़िया के केस में एक पंख ही इंपॉर्टेंट है, केवल एक पंख दिख जाए ना तो दुश्मन चिड़िया उसी को मानने लगती है। उसी तरीके से इन्फ्लुएंस की दुनिया में एक पर्टिकुलर शब्द जो है वो ऐसा ट्रिगर उत्पन्न कर सकता है कि सामने वाला आपकी बात मान जाए। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी से कोई बात माननी है तो लोगों को रीजन जानना पसंद है कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो, तो क्योंकि करके बताओगे तो ज़्यादा चांसेस हैं। अब एक ऑथर और अच्छा एग्जाम्पल देता है कि कैसे ह्यूमंस जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए, ऑथर अपने एक सोनार दोस्त की कहानी बताता है कि एक ज्वेलरी वाला दोस्त होता है, उस दोस्त का भी एक दोस्त होता है। तो जिस दोस्त की ज्वेलरी की दुकान होती है उसकी दुकान पे उसका दोस्त आता है, कहता है कि मेरी भाई बीवी के बर्थडे है कल, तो मुझे उसको कुछ गिफ्ट देना है। अब उसका दोस्त जिसकी ज्वेलरी की दुकान है वो सोचता है भाई ये तो मेरा दोस्त है, तो जो डायमंड की रिंग 50,000 की आती थी ना, वो उसको बताता है कि भाई ये तुम 10,000 में ले जाओ। उसको ये सब नहीं बताता है कि ये 50,000 की है, बस ये कहता है ये लो 10,000 की रिंग। उसे लगता है कि भाई मेरा दोस्त है, मैं इसको 10,000 में दे देता हूँ ये रिंग, खुश होगा ये कि मैंने इसके लिए इतना बड़ा बलिदान किया। लेकिन दोस्तों होता उल्टा इफेक्ट है। वो बंदा जिसको ये 10,000 की रिंग देता है वो दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? यही चीज़, क्योंकि हमने क्या है एक सिंगल ट्रिगर बना रखा है कि अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव है तो अच्छी है। अब मैं अपनी वाइफ को सस्ता गिफ्ट दूंगा, ये चीज़ उसको खा गई कि सस्ता मतलब चीप मतलब बेकार, यानी मेरे दोस्त ने मुझे बेकार गिफ्ट दिया है मेरी वाइफ को देने के लिए, और वो चला गया वहाँ से गुस्से में। अच्छा, ये बात उसके ज्वेलरी वाले दोस्त को समझ में आ गई, तो अगले दिन उसने उसको फिर बुलाया। अब की बार उसने दूसरी डायमंड की अंगूठी उसको दी
और इस अंगूठी की भी एक्चुअल कीमत मार्केट में 50,000 ही थी। लेकिन इस बार उस दोस्त ने क्या किया कि अपने दोस्त को बता दिया, भाई ये 50,000 की अंगूठी है, लेकिन क्योंकि तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे 10,000 में दे रहा हूं, बिकॉज हम यार हैं। अब यहां पे दोस्तों मजा आ गया। पहली बात तो उसका दोस्त इतना खुश हो गया कि मैं अपनी बीवी को 50,000 का गिफ्ट दे रहा हूं, यानी कोई वैल्यूएबल गिफ्ट दे रहा हूं, यानी कोई अच्छा गिफ्ट दे रहा हूं। दूसरी बात, उसकी दोस्ती और पक्की हो गई कि देखो यार ये मेरे लिए इसने कीमत कम कर दी, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट 10,000 से भी कम थी। जो ज्वेलरी बनाने वाला उसका दोस्त था, उसको जो कॉस्ट पड़ती थी वो 10,000 से भी कम थी, वो बेचता 50,000 में था। तो उसके लिए घाटे का सौदा भी नहीं रहा, उसका दोस्त भी खुश हो गया। तो दोस्तों यही एक मैनिपुलेशन ट्रिक है। आप किसी को परसुएट करना चाहते हैं ना, तो आप उसको पहले ट्रिगर पॉइंट जो है ना उसको उस पर अटैक कीजिए। देखिए जैसे एक ट्रिगर पॉइंट होता है एक्सपेंसिव वाला, जैसे हमने एक एग्जांपल अभी देखा कि ऑथर की एक फ्रेंड थी जिसकी इंडियन ज्वेलरी नहीं बिक रही थी, दाम दुगना किया, टूरिस्ट लोग टूट पड़े उस पर, क्योंकि उसकी जो शॉप थी ना ज्वेलरी की वो ऐसी थी जगह पे, टूरिस्ट प्लेस पे थी। अब उसका रीज़न जो बाद में कंक्लूड होता है वो यही होता है कि भाई बिकॉज लोगों ने क्या एक ट्रिगर बना रखा है कि एक्सपेंसिव मतलब अच्छी चीज़ होगी तो हम इसको ले लेते हैं। और ख़ासकर जो टूरिस्ट आते हैं उनको दूसरे राज्य की या दूसरे देश की चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। इंडियन ज्वेलरी थी, उसके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है, तो उनके पास केवल डिसीजन लेने का एक ही तरीका है, इफ़ इट इज़ कॉस्टली इट इज़ गुड, अगर ये महंगी है तो ये अच्छी है। तो दोस्तों ऐसा इंसान ट्रिगर्स अपने बना लेता है। जैसे हमने चिड़ियों के केस में बात की ना, चिप चिप की आवाज़, तो वो तो भगवान ने, नेचर ने उनका ट्रिगर बना के भेजा है, लेकिन इंसान भी अपने ट्रिगर्स खुद भी बना लेता है। कुछ ट्रिगर्स हमारे अंदर इनबिल्ट भी होते हैं, हमारे हार्मोन्स की वजह से, हमारे माइंड की वजह से, हमारे न्यूरॉन्स की वजह से, हमारे साइकोलॉजी की वजह से, हमारे दिमाग की वजह से भी कुछ इनबिल्ट ट्रिगर होते हैं। लेकिन कुछ ट्रिगर हम लोग वक्त के साथ इंसान लोग बना लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है दुनिया में, इतने सारे डिसीजन लेने हैं, तो डिसीजन को आसान करने के लिए ट्रिगर बना लेते हैं। जैसे एक ट्रिगर बना लेते हैं कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी होगी, जो चीज़ सस्ती है वो बेकार होगी, चीप है तो मतलब बेकार है। अच्छा देखिए, इसी का ऑथर एक और एग्जांपल देता है कि एक बार क्या एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई लोगों को बैठाया गया, उनको सेम एनर्जी ड्रिंक दिया। एनर्जी ड्रिंक आपको पता है ना, रेड बुल आता है, स्टिंग आता है, इस तरह के जो एनर्जी ड्रिंक आते हैं। तो सेम जो एनर्जी ड्रिंक है वो दो कमरे में अलग अलग बैठे लोगों को दिया गया। एक कमरे में उसी एनर्जी ड्रिंक की बोतल पे ज़्यादा MRP का स्टिकर लगाया, एक पे कम। एक में मान लीजिए लगा दिया कि ये 200 रुपये का एनर्जी ड्रिंक है, एक में लगा दिया 20 रुपये का स्टिंग की तरह, एक को रेड बुल की तरह 200 का लगा दिया स्टिकर। सेम एनर्जी ड्रिंक दिया गया दोनों कमरों में, और उसके बाद लोगों को काम करने के लिए बोला गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए बोला गया। तो जिनको 200 रुपये की MRP वाली बॉटल दी गई थी वो लोग अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे, उन्होंने बेटर परफॉर्म किया अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में। जबकि देखिए दोस्तों एनर्जी ड्रिंक सेम था। वाई? बिकॉज उन्होंने सोचा भाई 200 रुपये का कोई एनर्जी ड्रिंक दिया ना तो इसकी तो पावर अलग ही होगी। तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को। देखिए सेम एनर्जी ड्रिंक 200 रुपये में बेच दिया, जो 20 रुपये का एनर्जी ड्रिंक था 200 रुपये में ले लिया, लोगों ने शौक में लिया और उनको फील भी हुआ कि ये बहुत अच्छा कोई एनर्जी ड्रिंक उन्होंने यूज़ किया, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। बिकॉज हम फिर वही ट्रिगर यूज़ करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके केमिकल्स पढ़ें कि क्या क्या केमिकल्स पड़े हुए हैं, इन केमिकल का क्या बॉडी में इफेक्ट आता है, इतना कहाँ पे हम उस पर साइंटिस्ट वाला काम करेंगे। भाई एनर्जी ड्रिंक पीने गया है बंदा शॉप पे तो उसकी एनालिसिस तो करेगा नहीं, उसके लिए यह है कि भाई अगर 200 रुपये का बनाया है तो कुछ ना कुछ बात होगी और वो फील करके उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ भी जाती है। इसी तरह पेन किलर के साथ भी किया गया दोस्तों। कुछ लोगों को पेन हो रहा था तो एक सस्ती पेन किलर दी गई, महंगी पेन किलर दी गई। सस्ती पेन किलर जिनको दी गई उनको बहुत लगा आराम नहीं मिल रहा है, पेन में बहुत देर में आराम मिल रहा है। महंगी वाले जिसने महंगी पेन किलर खाई उसे तुरंत फील होगा अरे यार ये तो खाते ही बढ़िया हो गया, खाते ही हमारा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ट्रिगर, क्योंकि हमने ट्रिगर का बना रखा है कि महंगी है तो अच्छी है, बेटर है, ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो महंगी पेन किलर है तो ज़्यादा असर करेगी। ये दोस्तों इंसान को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं जिससे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं तो किसी को बेवकूफ़ बना भी सकते हैं। बेवकूफ़ बनाना नहीं वर्ड यूज़ करो तो किसी को अपनी बात मनवा भी सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। अच्छा अब इसमें देखिए ऑथर बता रहा है कि कुछ जैसे चीज़ें होती हैं, अथॉरिटी कोई बात कह दे, कोई डॉक्टर आपसे कोई बात कह दे तो आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हो। कोई वकील आपसे कोई बात कह दे कि कोर्ट में भाई तुमको ये बोलना है तो आप ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हो। ये भी एक इन्फ्लुएंस का तरीका होता है। तो जब आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, आपको अपनी बात मनवानी है तो लोग ऐसा भी करते हैं, अपने आप को एक अथॉरिटी फिगर दिखाते हैं
या तो एक अपनी डॉक्टर की ड्रेस में है, या वकील की ड्रेस में है, या पुलिस की ड्रेस में है, तो जब वो ड्रेस में होता है तो हम अथॉरिटी की बात ज़्यादा मानते हैं। ये एक ट्रिक है जिसको कि आगे के चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा कि हम अथॉरिटी से कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल भी ऑथर बताता है कि एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था अमेरिका में। जब उसकी रिकॉर्डिंग, जो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डिंग होती है ना, वो आई ना, तो पता चला कि को पायलट जो है वो कैप्टन से कुछ कह भी रहा था कि कैप्टन कुछ गड़बड़ है, प्लेन में लग रहा है मुझे क्रैश हो जाएगा। कैप्टन ने कहा कोई गड़बड़ नहीं है। को पायलट ने, क्योंकि अथॉरिटी में था, तो उसको प्रोटेस्ट नहीं किया, फाइनली वो प्लेन क्रैश हो गया दोस्तों। तो हम लोग अथॉरिटी की बात से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। ये भी एक ट्रिगर पॉइंट होता है हमारे अंदर। अब देखिए, मैंने बताया ना कि जिन चीज़ों से हम ट्रिगर हो जाते हैं ना, जब लोगों को पता होता है कि इन चीज़ों से ट्रिगर हो जाते हैं, तो कई बार उसका फेक यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अथॉरिटी से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो कोई आदमी ना फेक अथॉरिटी भी अपनी शो कर सकता है। अपने आप को कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाते हुए आए, फ़ोन पे बात करे कि हाँ तू इधर वाला गोदाम उधर कर दे, उधर वाली प्रॉपर्टी इधर कर दे, उधर का प्लेन बेच दे, ये कर दे, तो आपको लगेगा अथॉरिटेटिव पीपल है, इसकी बात माननी पड़ेगी, बड़ा आदमी है। तो ये फेक आए आपके ट्रिगर्स को, जब जो आप जान लोगे ना ह्यूमंस के ट्रिगर्स को, तो आप वो ट्रिगर फेक क्रिएट कर सकते हो। आपके खिलाफ भी फेक क्रिएट किए जाते हैं। जब आप इस बुक को पढ़ लोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपके खिलाफ कहाँ कहाँ पे फेक ट्रिगर क्रिएट किए जा रहे हैं आपसे अपनी बात मनवाने के लिए। अब जैसे ऑथर एग्जांपल देता है कीड़ों की एक प्रजाति का। कीड़ों की एक प्रजाति है, उसके जो मेल्स होते हैं उसको कीड़ों की दूसरी प्रजाति की फीमेल खा जाती है। कैसे खा जाती है? कीड़ों की जो दूसरी प्रजाति की फीमेल है उसको ये पता है कि कीड़ों की ये जो मेल प्रजाति है, इस प्रजाति की जो फीमेल्स हैं वो अपने मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सेक्स के लिए अट्रैक्ट करने के लिए क्या सिग्नल देती हैं। तो ये दूसरी प्रजाति की फीमेल भी इन कीड़ों को, इन मेल कीड़ों को वही सिग्नल देती हैं जो उनकी प्रजाति की फीमेल देती है। और जैसे ये कीड़े उस सिग्नल को देखते हैं तो वो चिपकने के लिए आ जाते हैं दूसरी प्रजाति की फीमेल से, और वो उनको खा जाती है। तो कैसे दूसरी प्रजाति की फीमेल क्या कर रही है? उनके उस ट्रिगर को यूज कर रही हैं, जिस ट्रिगर से वो लोग सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं अपनी फीमेल्स के साथ, उस ट्रिगर को यूज करके उनको मौत का काल में भेज रही हैं। तो यही इंसानों के साथ भी किया जाता है दोस्तों, आपके साथ किया जाता है, आप कर भी सकते हो। उन ट्रिगर पॉइंट्स को यूज करके आप फेक ट्रिगर पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो, और उन ट्रिगर पॉइंट्स को क्रिएट करके इंसान को फंसाया जा सकता है, जिसको कि डिटेल्स में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब देखिए, सोशल प्रूफ वाली भी बात आगे के एक चैप्टर में। सोशल प्रूफ भी एक ट्रिक है जिसका आजकल खूब गलत यूज़ हो रहा है। हम लोग यूजली क्या है ना कि जो काम बहुत सारे लोग करते हैं ना, हमें लगता है कि वो सही है। आप देखो किसी दुकान पे बहुत भीड़ हो ना खाने पीने की, तो 10 लोग और चले जाते हैं सिर्फ ये देख के कि अरे यार 20 लोग खा रहे हैं तो अच्छा ही होगा। ये होता है दोस्तों। अब उसमें क्या होता है कि खराब भी है ना, तो 10 को देख के और गए 10 तो 20 हो गए। अब वो 20 को देख के 10 और गए तो 30 गए। अब भीड़ बढ़ती जा रही है, माल में दम नहीं है, लेकिन अब भीड़ को देख के भीड़ आ रही है। हो सकता है माल में दम हो तब भी भीड़ को देख के भीड़ आए, लेकिन अगर बिना माल में दम के भी थोड़ी भीड़ बन गई ना, तो उस भीड़ को देख के और भीड़ और भीड़ और भीड़ आती जाती है। इसी बात का फायदा भी इंसान उठाता है दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दूसरे से अपनी बात मनवाने के लिए। तो आप बच भी सकते हो और आप दूसरे से अपनी बात भी मनवा सकते हो इस सोशल प्रूफ वाली ट्रिक का यूज़ करके। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे आप देख लो, हम ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजॉन वगैरह से, फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग में हम लोगों को कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? हम सबसे पहले रिव्यू देखते हैं। कितने रिव्यू हैं? 10,000। उस पर 10,000 रिव्यू होने पे भी 4.5 स्टार हैं, ले लो भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि सोशल प्रूफ, ज़्यादा लोग जिसको अच्छा कह रहे हैं वो अच्छा ही होगा। अब ये चीज़ कंपनी समझ गई है तो वो फेक रिव्यूज़ भी डलवा देती हैं। उनको पता है कि रिव्यू देख के बंदा ले लेगा। तो ये हो गया आपको फंसाना। आपके ट्रिगर पॉइंट का उनको पता चल गया कि सोशल प्रूफ के हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हो, तो उन्होंने फेक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट कर दिया। ये एक एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे किसी के ट्रिगर पॉइंट के हिसाब से उससे हम काम करवा सकते हैं, जिसका एग्जांपल हमने उस चिड़िया का एग्जांपल में पढ़ा शुरू में, जो चिड़िया थी, और हमने अभी दूसरे प्रजाति के कीड़ों के बारे में भी पढ़ा। ये सब एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि सिर्फ जानवरों में नहीं, कीड़ों मकोड़ों में नहीं, इंसानों में भी ट्रिगर पॉइंट होते हैं। अब देखिए, जापान में दोस्तों एक कलाबाजी होती है जुजित्सु। उसमें क्या है, उस फाइट में जो जैसे जैसे कुंग-फू कराटे होती है ना, उसी तरीके से जुजुत्सु भी होती है। पर जुजुत्सु की खास बात यह है कि उसमें इंसान अपनी ताकत का प्रयोग बहुत कम करता है। वो दूसरे इंसान के फोर्स का प्रयोग करता है उसे गिराने में। किसी ने मुक्का मारा, खुद हट गए तो वो गिर गया, आगे बढ़ गया, अपने ही वेग से गिर गया जाके।
दूसरे की ताकत को उसकी जगह यूज करते हैं, फोर्स का यूज खुद नहीं करते हैं। तो इसी जिजित्सु को यूज करने के लिए इंसानों का एक ट्रिगर होता है, वो होता है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। देखिए, इंसान का दिमाग ऐसा बना हुआ है कि उसको अगर पहले कोई चीज थोड़ी सी बुरी हो, उसके बाद थोड़ी सी अच्छी चीज हो जाए ना, तो उसे बहुत अच्छी लगती है। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, ऑथर ने एक्सपेरिमेंट कराया अपने स्टूडेंट से। एक कमरे में 3 बाल्टीज रखी, एक में बहुत ही चिल्ड पानी बर्फ डाला हुआ, दूसरे में नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर का पानी, तीसरे में बहुत ही जलता हुआ हॉट पानी है। अब ऑथर ने क्या कहा, पहले बच्चे से कहा कि पहले तुम एकदम चिल्ड पानी में हाथ डालो। जब उसने उसमें डाल दिया, उसके बाद उसको बोला नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर पर जो पानी रखा है उसमें हाथ डालो। चिल्ड पानी से हाथ निकाल के कमरे के टेम्परेचर वाले पानी में हाथ डाला तो वो कमरे के टेम्परेचर वाला पानी बहुत गर्म लग रहा था, क्योंकि पहले वो एकदम सुन्न कर देने वाले पानी में था ना। इसी तरीके से गर्म वाले वाटर में हाथ डाल के एक बच्चे को बोला पहले गर्म वाले में डाल ले रहो, फिर तुम कमरे के टेम्परेचर पे जो पानी है उस पर डालो। वो कमरे के टेम्परेचर वाला पानी बहुत ठंडा लगा, क्योंकि पहले बहुत गर्म पानी में थे। ये हर इंसान के साथ होता है दोस्तों। कोई भी चीज में अगर आप किसी बुरी कंडीशन में हो तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप पहले से मान लीजिए कोई आप बहुत हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे थे, आपको थोड़ा सा हल्का ऑब्जेक्ट उठाने के लिए दे दिया जाए ना, तो आपको बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि आप उससे भी ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसका एक एग्जांपल ऑथर और भी बताता है कि देखिए, एक डॉटर ने अपने घर वालों को लेटर लिखा। पुराने ज़माने की बात बता रहा है, जब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे लोग लेटर लिखते थे, या फ़ोन पे कह लीजिए फ़ोन किया उसने अपने हॉस्टल से। वो दूर कहीं पढ़ने गई थी, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में। उसने खूब चीज़ें बताई कि पापा देखो क्या हुआ, मेरे साथ क्या हो गया, मैं बीमार पड़ गई, फिर मुझे टीबी हो गया, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी बाइक और मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया, और मैं उससे प्रेग्नेंट हो गई, फिर मेरा अबॉर्शन हो गया, फिर मुझे बच्चेदानी निकलवानी पड़ी। ये सब बताया। पढ़ते पढ़ते सुनते जा रहे हैं, उसके बाप सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, जब फ़ोन पे सुनते जा रहे हैं, फाइनली बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस फेल हो गई हूँ। अब देखिए, वो सारी बातें सुनने के बाद उस फेल होने का इफेक्ट उसके पापा को कम लगा, क्योंकि उनको क्या फील हुआ कि अरे ये इसने जितनी चीज़ें बताई थी ना कि मैं अपंग हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा अबॉर्शन हो गया, थैंक गॉड वो सब चीज़ें तो नहीं हुई, ये छोटी सी चीज़ें तो हुई है, फेल हो गई। तो उसने ये कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज़ किया, ये ट्रिगर पॉइंट का यूज़ किया। ऐसे इंसानों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कोई बहुत बुरी खबर भी देनी है तो पहले उससे 10 गुना बुरी खबरें फेक दे दी उसने, लड़की ने, और वो इस चीज़ से निकल गई। अब देखिए, इसको मैं आपको बहुत डेली लाइफ के एग्जांपल बताता हूँ जो आपके साथ होता रहता है। अभी आपको पता चल जाएगा। आप कहीं कार खरीदने के लिए जाओ, पहले आपको 10 लाख की 15 लाख की कार बेच देंगे, तब तक एक्सेसरीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 15 लाख की कार देने के बाद अगर 1 लाख की एक्सेसरीज बेचेंगे भी ना, 10 एक्सेसरीज 10-10 हज़ार की, तो बंदे को लगेगा क्या 10-10 हज़ार की चीज़ें तो हैं, जहाँ मैं 15 लाख की चीज़ ले रहा हूँ वहाँ ये 10-10 हज़ार की चीज़ क्या है। और दोस्तों, कार के 15 लाख की कार में जितना प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे, उस 1 लाख की एक्सेसरीज में कमा लेंगे। हर 10 हज़ार की एक्सेसरीज में 3 हज़ार रुपये कमा रहे होंगे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि बंदा एक्सेसरीज में सोचेगा नहीं। अभी वो इस मेंटल फेज में है कि भाई 15 लाख की कार लिए, ये सब क्या है, पीनट है, मूंगफली है ये तो। यही ट्रिक दोस्तों आपके साथ कपड़े के यहाँ भी करते हैं। कहीं कपड़ा लेने के लिए जाओ, तो अगर आपको पूरा मान लीजिए शादी के लिए शॉपिंग करनी है, तो सबसे पहले सबसे महंगा आइटम आपको दिखाया जाएगा। कि आपको सूट खरीदना है तो सबसे पहले कोट दिखाया जाएगा, क्योंकि ये 5 हज़ार का भी हो सकता है, 10 हज़ार का भी हो सकता है। ठीक है, जब सूट आपने ले लिया ना, उसके बाद टाई है, बेल्ट है, वो अगर 500 वाली 2000 में भी देगा ना, तब भी आप ले लोगे। कहोगे यार साला ये जो हमारे सूट है, पैंट सूट है, इस पर तो 20 हज़ार रुपये खर्च हो गए, शेरवानी पे 20 हज़ार रुपये खर्च हो गए, अब ये क्या है 2000 की बेल्ट, ये क्या है 1 हज़ार की टाई, उस पर फिर वो अच्छा मार्जिन कमा लेंगे। क्योंकि कंट्रास्ट प्रिंसिपल से आप देखोगे, कंट्रास्ट प्रिंसिपल क्या है, वो ट्रिगर पॉइंट आपका जनरेट हो गया कि भाई इतनी महंगी चीज़ मैंने ली है अभी के अभी 20 हज़ार की, अब ये क्या है छोटी मोटी चीज़ें। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, जैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं प्रॉपर्टी डीलर। वो आपको कोई मीडियोकर सी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। मीडियोकर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक सी है प्रॉपर्टी, लेकिन उस ठीक ठाक सी प्रॉपर्टी को वो बहुत ही अव्वल दर्जे की प्रॉपर्टी बना देते हैं। कैसे? वो आपको पहले 5 प्रॉपर्टी दिखाएगा एकदम कूड़े जैसी, 2 कौड़ी की, जिनको देखने के बाद जब आप इस नॉर्मल सी प्रॉपर्टी को देखोगे ना, मीडियोकर सी प्रॉपर्टी को देखोगे, ठीक ठाक सी प्रॉपर्टी को देखोगे, तो आपको ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि इससे पहले आपने कूड़े को देखा है। तो ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टी भी आपको जन्नत के समान लगेगी। और ये ट्रिक होती है, आखिरी में वो जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं आपको वही लास्ट में दिखाते हैं, उससे पहले सारी कूड़ा जितना दिखा सकते हैं दिखाएंगे, सो दैट कि वो आखिरी वाली आप 100% फाइनल करोगे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल वहाँ पर भी काम करेगा। तो इन सब चीज़ों को बताने का लक्ष्य क्या है दोस्तों? कुल मिला के ऑथर आपको ये समझाना चाह रहा है कि जैसे जानवरों के अंदर नेचर ने, प्रकृति ने कुछ ट्रिगर पॉइंट बना के भेजे ना, जब वो ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट होता है तो वो जानवर पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करता है।
जैसे कि वो चिड़िया के केस में था कि अगर वो चींची की आवाज़ आई तो वो प्यार ही करेगी, चाहे वो पुतला हो, चाहे वो बिल्ली का उसके दुश्मन का पुतला हो, चाहे कुछ हो। उसी तरह हम इंसानों के साथ भी कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं। जब वो ट्रिगर पॉइंट सामने वाला एक्टिवेट कर देता है ना, तो हम एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करते हैं, और ये ट्रिगर पॉइंट जब सामने वाले को समझ में आ जाता है तो फिर उसका फ़ायदा उठाता है। तो यही ट्रिगर पॉइंट्स आगे सारे चैप्टर्स में, आपको 8 चैप्टर्स में 8 ट्रिगर पॉइंट्स पता चलेंगे, जिसका यूज़ करके कि आपसे बात मनवाई जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, और जिसका यूज़ करके आप भी दूसरों से बातें मनवा पाओगे अगर आप अच्छे से उनको यूज़ कर पाओगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हमने बताया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चैप्टर को एंड करते हैं यहाँ पे, और हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेसिप्रोकेशन। जो फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट है उसको हम समझेंगे चैप्टर 2 में, वीडियो 2 में। बाय दोस्तों।